हेलो एवरीवन, वेलकम टू रजिस्ट्री पॉइंट। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर के बारे में और बेसिक्स कैलकुलेशंस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सब कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं। मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूँ, है ना। 1-2 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं वहाँ पर उसे ऑरल कर करके जो है प्रैक्टिस करवा देता हूँ कैलकुलेशन की, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना। इससे क्या होती है ना, फ्लुएंट बढ़ते जाती है ना। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है, कि स्क्वायर कैसे निकाली जाती है ना। संख्या 50 से लेकर के 1000 तक, है ना, यूँ कह लें 100 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर कैसे क्विक में निकालेंगे, तो उसके कुछ ट्रिक्स और टिप्स आप लोग को बताने जा रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अगर किसी को नोट डाउन करना है, याद रखने के लिए फ्यूचर में, है ना, तो आप यहां लिख लें, यदि संख्या इफ नंबर, है ना, लेस देन 100, यदि संख्या 100 से कम हो, है ना, यदि संख्या 100 से कम हो तो उसकी स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चलिए वो सीखते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 98, है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, 100 से ये डिजिट जो है वो कम है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना है आपको 100 में यहाँ पर कितने कम है, यानी कि 100 पूर्णे में कितने डिजिट्स कम है। तो जैसा कि आप देखेंगे 98 लिखी हुई है, तो 102 ऐड कर देंगे तो इसमें 100 हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है, जितने कम होंगे डिजिट्स उतने ही उसमें से 100 में पूर्णे में जितने कम होंगे उसमें से उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 100 पहुंचने में इसमें अभी 2 कम है, तो इसमें से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास हो जाती है 96, है ना, जो कि यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना है, ये जितनी भी जो भी डिजिट्स कम थी उसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, और हमें यहाँ पर जो है पहले से 2 डिजिट पुराना है, यानी ये 4 डिजिट में, यानी 4 अंकों में जो है ये आंसर आनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आया, 64 आया, तो बीच में जो है एक 0 लगा दे ली, है ना। चलिए, तो आई होप यहाँ तक समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो सकती है 94, है ना। अगर 94 रहती तो उसका क्विक में जो है जल्द से जल्द किस तरह से हम लोग सेकेंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जैसे देखेंगे यहाँ पर कितने कम है 9 में, तो दोस्तों सॉरी 100 पूरे में, तो ये है आपका 6, है ना। तो आपको 6 इसमें पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। अगर आप इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपके पास हो जाती है 88, है ना। कितना हो जाती है 88, जिसे कि आपको यहाँ पर पुट कर लेना है 88, है ना। अगर आप इसे 1 2 2 3 4 5 10 क्वेश्चंस अराउंड अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो शॉर्ट अपने आप होता चला जाएगा। तो जैसा कि देखेंगे यहाँ पर 88 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, तो जितने इसमें सब्ट्रैक्ट कर गई है उसका स्क्वायर कर लेना है, तो 6 6 जा 36। तो इस तरह से जो है अगर 100 से कम रहती है संख्या 100 पूर्णे में, तो उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हो। उसी के साथ चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स और ले लेता हूँ, है ना। प्रैक्टिस करवाते चल जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखेंगे मैं लेता हूँ संख्या इस बार 96। तो दोस्तों कितने कम है इसमें 100 पूर्णे में, आप अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ देख रहा है मुझे 6 है, 96 है, इसमें जो है 4 कम है 100 पूर्णे में, तो आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट 92, ठीक है। और मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, है ना, 4 कम था तो उसे सब्ट्रैक्ट करनी होती है ना। अब इसी को जो है इसका क्या कर लेना होता है, स्क्वायर कर लेना, क्योंकि छोटी संख्या है तो आप इसका स्क्वायर इजीली कर सकते हो। 4 4 जा 60, है ना। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको जो है कम से कम 1 से लेकर के, ठीक है, 1 1 2 30 तक का जो है आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, यानी वर्ग जो है आपको इसका याद रखनी पड़ेगी 1 से लेकर के 30 तक, तब जो है आप इसे परफेक्टली बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए और 1 2 एग्जांपल्स ले लेता हूं, है ना। बने रहे वीडियो में और देखेंगे, देखते देखते ही आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैं एक और एग्जांपल्स लूं यहाँ पर 92, है ना। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कितने कम है, तो इसमें आपका 100 पूरे में 8 कम है, तो आप जो है इसमें 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। भैया कम है तो उसको कम कर देना है ना। तो जैसे देखेंगे यहाँ पर 1 बोरो ले लेंगे,
है ना, तो हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे हो जाएगी 4 और यहाँ पे होगा 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 84। और कितना कम को सब्ट्रैक्ट किए इसमें 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 64। इसी तरह से आपको स्क्वायर को जो है याद रखना है, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक की, है ना। चलिए इस ये तो हो गई आपका अगर 100 से डिजिट्स कम होती है तो, है ना। चलो एक और ले लेते हैं, है ना, जैसा कि देखेंगे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस बार 88। ठीक है, अब सर इसका कैसे करेंगे, तो आप देखो इसमें 100 पूर्णे में कितने कम है। ठीक है, अब तो आपको समझ आ चुकी होगी, अराउंड जो है 12 कम है इसमें। ठीक है, तो 12 क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास आ जाती है 6 और 7, यानी आपके पास आ जाता है 76। अब देखोगे सर 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर मुझे याद है 144 हो रही है, लेकिन मैंने बोला था ये जब भी 100 से नीचे का प्रोसेस में चलोगे तो यहाँ पर कम से कम 4 डिजिट ही होगी, अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा डिजिट यहाँ पर नहीं होने वाली। तो बोलोगे सर यहाँ 12 का जो स्क्वायर है वो तो 144 होती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो यहाँ तो 5 हो गई, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये 2 डिजिट ही लेना है पीछे से, और इसको जो है इस जो सब्ट्रैक्ट करके आई उसमें इसको ऐड कर देना होता है। इट मीन्स कि आपका 7 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और हो जाएगा 44, है ना, यानी इसका यूनिट डिजिट, है ना, इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे फर्स्ट वाला का, और इसका जो है 100 वाला ले लेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7744, तो ये आपकी स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों आपका 100 से अगर डिजिट्स कम रहेगी तो उसका स्क्वायर निकालने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं अगर डिजिट्स 100 से अधिक रहेगी तो क्या करना है ना। चलिए अब उसके एग्जांपल ले लेते हैं। यदि संख्या सॉरी डिजिट बोल रहा था मैं, यदि संख्या 100 से अधिक 100 से अधिक हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल्स मैं एक डिजिट्स ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर है दोस्तों मैं लेता हूं 104, है ना, और इसकी निकालनी है वर्ग। तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया अगर डिजिट्स 100 से कम होती है ना, तो क्या करना होता है उसमें उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। यदि यहाँ पर संख्या 100 से अधिक होती है तो उसमें उतना ही ऐड करना होता है ना। यानी कहते हैं ना जब भी देने वाला देता है भगवान को छप्पड़ फाड़ के, जिसके पास जितना होता है उसको उतना ही देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अधिक है तो आपको क्या करना है उसमें और ऐड कर देना है, जिसके पास कम होता है ना वो और कम हो जाते हैं। यानी पीछे वाला वीडियो में 100 से कम थी तो उसमें हम लोग कम कर दिए थे। तो चलिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 100 में 4 जो है अधिक है तो आपको इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 801, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 108। ठीक है, करना होता है, लेकिन उसमें जो है आपको 4 डिजिट लानी होती थी, लेकिन इसमें जो है आपका 5 डिजिट्स आ जाएंगे, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी में दोस्तों। जैसा कि अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ 106 ले लेते हैं। सर इसका स्क्वायर निकालनी है तो आपको देखना है 100 में कितना अधिक है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे 100 में 6 अधिक है तो जितना अधिक है उतना इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाती है 1। ठीक है, और इधर इन दोनों को ऐड कर देंगे 12, यानी 112 जो है ये आ जाती है। उसके बाद जो डिजिट एक्स्ट्रा है यानी अधिक 100 से उसका स्क्वायर करना होता है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36, है ना, यानी इसका 5 डिजिट्स में आ जाएगी आपका आंसर जो है इसके 5 डिजिट्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ और एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। तो ये था एग्जांपल 1 2 और आते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जांपल 3 की ओर, है ना। अब मैं यहाँ लूंगा डिजिट्स 105, है ना। इस तरह से जो है आपको कुछ डिजिट्स के कुछ टाइम्स जो है प्रैक्टिस कर लेना है, 5 10 12 टाइम्स, है ना। इससे जो है फ्रीक्वेंटली बन जाएगी, कैलकुलेशन आपका स्पीड हो जाएगी, है ना। देखो दोस्तों कितने इसमें अधिक है, तो इसमें आपके 5 हैं, तो आपको क्या करना है इनको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगी 110 और 5 का स्क्वायर क्या होता है तो लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर 5 5 25, है ना। तो जैसे जैसे बनाते चलोगे उसी तरह से यहाँ पर आपका स्पीड इंक्रीज होते चले जाएगी। और ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लो 100, है ना। अब 112 ले लेता हूँ। ठीक है, 112 ले लेता हूँ, वो तो सर 1 डिजिट की थी, है ना। अब यहाँ 100 अगर 12 लेते हैं तो कितना अधिक है दोस्तों इसमें 12 अधिक है, तो अगर आप इसमें 12 ऐड करोगे क्या हो जाएगा
और यहाँ 2 और यहाँ 4, यानी 124 हुआ। लेकिन 12 का स्क्वायर क्या होती है दोस्तों? 144 होती है। अगर 3 डिजिट आ जाता है लास्ट से तो 1 जो है आपको इसमें ऐड कर देना होता है, यानी पहला वाला जो डिजिट्स है जो ऐड किए थे उसमें से जो एक्स्ट्रा होता है, इसका यूनिट डिजिट ले लेना है ना, और इसका 100 डिजिट को ऐड कर देना होता है। तो 1 2 और इसमें से 144 में 1 इधर चला आया तो यहाँ 5 हो जाएगी और 44, है ना। इस तरह से जो है आप अगर डिजिट्स 100 से अधिक होती है तो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लूँ, कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इस बार एग्जाम्पल 115 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 115 लेते हैं तो चलो 15 इसमें ऐड करना होता है क्योंकि 100 से क्या है, एबव है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ हो जाती है आपका 0, है ना, 213 और 1, इट मीन्स 130 आ जाएगी, है ना। और सर 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो कितना होता है 15 का स्क्वायर? तो जिसे याद होगा वो तो बना लेंगे, लेकिन जिसको याद नहीं होगा वो नहीं बना पाओगे। तो इसका स्क्वायर यहाँ पर भी 3 डिजिट आ गया। मैंने क्या बोला था, अगर ये इसका 100 से आएगी तो इसका यूनिट डिजिट में ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगी और 2 5 आ जाएगी, इट मीन्स कि 1 3 2 2 5। इसकी आंसर हो जाएगी दोस्तों ये, ठीक है, 13,225, है ना। ये आपका आंसर हो जाता है यदि संख्या जो है 100 से अधिक हो तो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें अगर डिजिट जो है सर, ये तो चलो इतना दूर तक आ गए सर, 30 तक भी अगर नीचे चले जाते हैं हम लोग 100 में तो वहाँ तक बन जाएगी, लेकिन अगर 30 तक ऊपर भी चले जाते तो बन जाएगी। लेकिन अगर डिजिट में 50 आ जाए सर, 50, जैसे कि जो भी में जितना कम था अधिक था वो ले लिए, अगर डिजिट 50 के आसपास हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। यदि संख्या 50 से कम हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल्स यहाँ पर। जैसा कि मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ 48, है ना। अब इसका स्क्वायर निकालना है ना। तो इससे पहले जो 100 से कम था, अब 50 से अधिक वाला सीखेंगे और 50 के अधिक वाला और 50 से कम वाला। तो पहले कम वाला ले लेते हैं दोस्तों, देखेंगे इसमें 50 की प्रोसेस आ गई। 50 में देखना है हमें, जब 100 पे आए थे तो 100 का अप्रोक्स मान के चलना था, है ना, कि 100 में पूर्ण में कितना बाकी है और कितना अधिक है। लेकिन यहाँ पे 50 है तो 50 के एवरेज में आपको लेकर के चलना है। तो यहाँ 50 देखेंगे तो यहाँ इसको 50 पुराना है, क्योंकि 50 की बात की गई तो 50 पूर्ण में कितना बाकी है, 2 बाकी है, और कम है तो हमेशा घटा देना होता है इस ट्रिक में। तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास हो जाती है 46, है ना। तो क्या इसे यहाँ पर लिख दें? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, क्योंकि ये 50 से कम है तो एक तो इसको आपको जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों इसको आपको 2 से डिवाइड दे देना होता है ना। 2 से डिवाइड दे देना होता है, इट मीन्स कि आप इसको आधा कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको 2 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, आ जाएगी 2, है ना, और यहाँ आ जाएगी 3, है ना। और इसमें भी आपको 4 डिजिट से ही पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई 23। अब कितना कम थी, 2, अब इसका स्क्वायर करना होता है, 2 2 जा 4, है ना। और लास्ट में लिख देते हैं, अब बीच में एक 0 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि 4 डिजिट्स उड़ जाए, ठीक है। आई अब समझ आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल इसी में। नेक्स्ट है आपका 46। चलिए तो आप लोग भी अब सीख गए होंगे तो अपने से पेन कॉपी लेकर के थोड़ा प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, है ना। मैं तो कराऊंगा 4-3, लेकिन जो एक बार 2 बार में सीखे वो अपने से भी स्पीड करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितने कम है। तो यहाँ पे आपके 4 कम है। अगर इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, 2 और 4, 42, है ना। या तो आप कर लो कि सर इसको आधा कर दो, या बोलो 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब 2 भागों में डिवाइड कर दो, बांट दो, है ना, बांटना होता है। इसको 2 भागों में दो से डिवाइड करेंगे या बांटेंगे तो कितना हो जाएगी, 2 1 हो जाएगी 21। और ये क्या है दोस्तों, 4 कितने कम थे, 4, उसका स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 60, है ना। इस तरह से आप जो है 50 से अगर डिजिट्स कम है तो उसका स्पीड में आप स्क्वायर निकाल सकते हो, सेकेंडों में आप स्क्वायर निकाल सकते हो। चलो और एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस बार 44, ठीक है। अगर 44 है, कितना कम है दोस्तों, 6 कम है। तो आप इसमें से 6 क्या कर लोगे, घटा लोगे, तो यहाँ आ जाएगी 8 और यहाँ आएगी 38, है ना।
क्या 2, अगर 2 टाइम इसको डिवाइड करोगे, सबको पता है 9 2 ज़ा 18, इतनी छोटी छोटी बातें, या तो आप डिवाइड कर लो जिसे नहीं आ रहा है बिल्कुल से, है ना, तो यहाँ हो जाएगी 19, ठीक है। 19, अब यहाँ पर देख लेना 6 है कम, इसका आपको स्क्वायर करके लिख देना, 6 6 36, है ना। चलो और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं इसका। यहाँ पे डिजिट्स दी जाएगी 42, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालना, तो कहाँ का एवरेज देख के लिए चलना है, 50 के आसपास का लेके चलना है। 50 की बात की गई है ना, 50 के आसपास संख्या है, तो इसमें 50 पुराना है, कितने कम है दोस्तों, तो ये है आपका 8 कम है, तो इसमें आपको 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। इफ यू सब्ट्रैक्ट हियर 8 फ्रॉम 42, अगर 42 से आप 8 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ हो जाएगी आपका 4, ठीक है, और इधर हो जाती है 3, है ना। अब 32 का आधा करोगे क्या हो जाएगी 17, या 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 17, है ना। और 8 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, तो इस तरह से जो है आप अगर डिजिट 50 से कम होती है तो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर संख्या जो है 50 के ऊपर हो तो, इफ द नंबर मोर देन 50, अगर संख्या जो है, नंबर जो है वो 50 से अधिक हो तो, 50 से अधिक हो तो, चलिए देखते चलेंगे ध्यान से यहाँ पे। अगर संख्या 50 से अधिक हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इट मीन्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे 52 ले लेता हूँ, है ना, तो कैसे सॉल्व करना है इसको, बस सिंपल सी ट्रिक्स जो 100 में फॉलो किए थे। 50 से क्या है, ये एक्स्ट्रा है ना, मोर देन है, तो आपको जितने मोर देन है, जितना एक्स्ट्रा है उतना आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों आ जाएंगे 54, तो क्या इसे यहाँ पे लिख देंगे, नहीं, 50 वाला में क्या करना होता है, 2 से डिवाइड देना होता है ऐड करके, जितना अधिक है और जितना कम है, तो इसमें अधिक है तो इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद इसको 2 से डिवाइड दे देना होता है, तो 2 से डिवाइड दे दोगे, यानी आप ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हो 50 का आधा कितना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 27, यानी आप 2 से डिवाइड कर लो, है ना, तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, और डायरेक्ट बनेगा तो डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। तो 27 54 होती है, और ये क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाती है दोस्तों, देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में लेते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 2, है ना। चलो यहाँ तो मैंने 52 का ले लिया, अब हम ले लेते हैं 54, है ना। तो 54 का कैसे बनाएंगे, कितने अधिक है दोस्तों, 4 अधिक है, तो जिनको समझ आ गई वो फटाफट से पेन कॉपी उठाएंगे और फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों है आपका 4 अधिक है, तो इसमें पहले 4 को ऐड कर लेंगे, तो हो जाती है हमारे पास 58, है ना। अब दोस्तों इसका 2 से डिवाइड करना, अब ये भी सिखा दूँ क्या, है ना, तो कर लो फटाफट से करो। तो जैसे कि अभी मैं इसको 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास कितने आ जाएगी, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 80, यानी 29 हो जाती है, और 4 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है, 4 4 जा 60। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स नंबर 3 देखेंगे, 50 से अधिक की बात की गई, यहाँ मैं ले लेता हूँ 56, और इसमें कितने दोस्तों अधिक है, 6 अधिक है, तो फटाफट से ऐड करो, 6 2 जा 12, 5 1 6 हो जाएगी, है ना। और इसका आपको 50 कर देना, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 और 6 6 जा 36, हो गई सॉल्व, दैट सेल्फ सेकेंड में निकल जाएगी, है ना। इसी के साथ फोर्थ नंबर लेते हैं, अब इस बार ले लेता हूँ मैं 8 ले लेता हूँ, चलो 58 ले लेता हूँ, है ना। कितना अधिक है, 8 अधिक है, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, है ना, 5.6 66 हो गई, इसका आधा कर दो 33 हो जाएगा, और 8 8 जा क्या हो जाता है 64, तो इस तरह से आपका सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो एग्जाम में आपको यही रफ्तार रखनी है, अगर तो आपको इसको कंप्लीटली सीख जाना है और ध्यान में रखना है ना। तो चलिए अब हम लेते हैं, यदि संख्या 1000 के आसपास हो तो, है ना, तो कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं ये आप देखेंगे। एक एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ 999, है ना, ये 1000 के आसपास है, ठीक है, 1000 पूर्णे में कितने बाकी है ना। और इस तरह से भी क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि संख्या 1000 से कम हो तो, ठीक है, जैसे 100 से कम था, 100 से अधिक थी, 50 से कम था, 50 से अधिक था, उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे, है ना, 1000 के आसपास हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या में 1000 पूर्णे में कितने बाकी है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 जो है बाकी है, तो अगर दोस्तों कम है तो क्या करना होता है,
सेम 100 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कम कर देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगी 8, ठीक है, और यहाँ 9 9, और उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है, यानी 50 के तरह इसको आधा या 2 से डिवाइड नहीं करनी होती, ठीक है। और ये जो भी डिजिट्स है ना, उसका आपको स्क्वायर करना है हमेशा, और इसका कम से कम 6 डिजिट होना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी, इसको लास्ट में लिख देंगे। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 डिजिट 2 जीरो जो आपको नीचे बीच में पुट कर देना है, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी में। जैसा कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 9 9 और 7, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ ताकि इजीली आप कर पाओ। अगर आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर कर लेते हो तो आपको बहुत इजीली जो है सॉल्व करने में बड़ा से बड़ा डिजिट की ईजी हो जाएगी, है ना। तो जैसा कि देखेंगे थाउजेंड्स में इसमें कितना कम है, तो 3 कम है। सबसे पहले आपको 3 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 4 9 9, है ना, 9 9 4 कर लोगे, ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगेन से 3 डिजिट पुराना था यहाँ पर, लेकिन नहीं पूरा, तो उसको लास्ट में रख देंगे 1 प्लेस पे, और जो 2 डिजिट और पुराना था उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है, 0 रख देना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं दोस्तों। नंबर 3 में देखेंगे 9 9 4, ठीक है। अब जिसे आ गई है वो निकाल लेंगे फटाफट से, क्विक। तो कितने कम है, 6 कम है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 8 हो जाती है, 8 और 8, यानी हमारे पास जो है यहाँ पर कितना आ जाती है, सॉरी यहाँ पर 9 होगी, 9 8 8, है ना। और उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाता है 36। मैंने बोला था सर पीछे से 3 डिजिट पूरना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही पूर रही है, एक जो है आपको स्पेस खाली रखना है, 36 लिख करके बीच में 0 रख देना, और ये आपका स्क्वायर हो जाता है 994 की, है ना। चलिए इसी के साथ लेते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल्स नंबर 4 में क्या है, 9 9, इस बार ले लेता हूँ 2, है ना। दोस्तों कितने कम है इसमें थाउजेंड्स पढ़ने में, 8, तो आपको इसमें 8 सब्ट्रैक्ट कर देनी है ना। तो यहाँ हो जाएगी 4 8 9, है ना, 9 8 4, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, और 1 डिजिट पुराना था तो एक 0 इधर से लगा दोगे, तो ये हो जाता है आपका 992 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसको मिटा के ले लेता हूँ, ठीक है। इसी में अगर मैं कहूँ यहाँ पर नंबर 4 में 9 8 8, इसे कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल से क्या करना है, देखना है पहले कितने कम है। तो दोस्तों यहाँ दिख रही है हमें 12 कम है, ठीक है। 12 कम है तो आपको क्या करना है, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 7 9। अब इसे आप यहाँ पुट कर दो 6 7 9। उसके बाद देखना है आपको 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर 3 डिजिट पुट जा रही है 144, जिसे याद होगी, है ना। तो आप यहाँ लिख लोगे 144, 6 डिजिट पुट गई, और इस तरह से आपका 988 का स्क्वायर आ गई, है ना। तो ये तो थी सर आपका यदि संख्या थाउजेंड्स के आसपास हो तो, अगर कम हो तो, अगर 1000 से अधिक हो तो क्या करना है ना। यूँ कह लो यदि संख्या 1000 से, है ना, से कम हो, अगर इसका हेडलाइंस किसी को लिखना होगा इसको छोड़ करके आप यहाँ लिख, है ना, हो तो, है ना। अब हम इसी में देख लेते हैं यदि संख्या 1000 से अधिक हो तो, है ना, यानी संख्या अगर 1000 से अधिक हो तो स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यदि संख्या 1000 से अधिक हो तो, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं इसमें भी। मान लो ये डिजिट्स है 1005, है ना, ये आपका रह गया हो गई 1000 से अगर संख्या अधिक होती है तो, है ना। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कितना है, 1000 से अधिक कितना है। तो यहाँ पर दिख रही है कि 5 है, ये तो बता ही सकते हो, है ना सभी कोई। तो जैसा कि अब इसको ऐड कर लेना है 1 0 0, नहीं होगी 0, क्योंकि इसको ऐड करूँगा तो यहाँ 10 हो जाएगी ना। तो यहाँ हमारे पास आ जाती है इस बार डिजिट 1 0 1 0, है ना। 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, यहाँ पर भी 1 डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, है ना। 6 नहीं पुराना है, इसमें आपको जो है 7 पुराना है डिजिट, ठीक है। तो जैसे कि देखेंगे जैसे 100 में वहाँ पे 4 पुराने होती थी, कम होता था तो 100 से अधिक होता था तो 5 पुराना होता था,
उसी तरह से 1000 से अगर कम होता है ना, तो 6 था, लेकिन 1000 से अधिक हो तो वहाँ पे आपको 7 डिजिट पढ़ना है। ये चीज़ें बहुत जरूरी है माइंड में रखने के लिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गई है ना। अब ये 5 कितना अधिक है, 5 अधिक है तो उसका स्क्वायर कर लोगे तो 5 5 से 25। पुराना कितना था, 7 डिजिट पुराना है। यहाँ पे कितनी हो गई, 2 2 4 और 2 6 हुआ, एक और पुराना है तो दोस्तों बीच में एक 0 डाल दोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 1002। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या भी पुट करके मैं बता रहा हूँ कैसे और सॉल्व हो सकती है ना। तो जैसे देखेंगे कितना अधिक है, तो 2 अधिक है तो आप 2 इसमें ऐड करो। मैं यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो 1 क्वेश्चन भी बताकर निकल जाता। अगर मान लो किसी को इस क्वेश्चन में समझ आएगी, इसमें आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, यानी अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो ईजिली जो है आप 100 से लेकर 50 से लेकर के जो है आप, यानी यूँ कह लो 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर निकालने सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं। इसमें 2 अधिक है तो 2 आपको इसमें ऐड कर देना, क्योंकि अधिक है, जिसके पास जितना होती है ना, उसको और भी मिलता है ना। ये कहावत सुनते हैं ना घर में आप लोग, है ना, देने वालों को देता है छप्पड़ फाड़ के, जिसके पास जितना होता है उसके पास उतना ही होता है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, यानी अधिक है तो उसमें और ऐड करना होता है। ठीक, तो चलो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, है ना। तो ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर इसके पास 1002 था तो और 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी 1004। और ये क्या है, तो ये है आपका 2 अधिक, तो 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। इस बार मैं लेता हूँ 108, है ना। चलो अगर देख लेते हैं, अब तो इधर लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 1016। अब ऐसा भी लिखने किसी को सिखाना होगा क्या, है ना, नहीं तो आगे बनेगी। तो ये यहाँ तक हो गई। अब देखना है 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 अधिक था ना दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64। कितने डिजिट पड़ा, 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक और पुराना बीच में 0 डाल दो और ये हो जाती है आपकी 1008 का स्क्वायर। ठीक, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, और इस बार मैं ले रहा हूँ 1012। ठीक है, ये नंबर बार बार इसी तरह से लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली माइंड में फिट हो पाए। ठीक है, सेम टाइप्स का क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे। 112 है, 12 एक्स्ट्रा है तो 12 ऐड कर दो आप, 4 2 0 1, है ना। यहाँ आ जाती है दोस्तों 1 0 2 4, है ना। और 12 का स्क्वायर आपको पता है ना, कितना हो जाती है 144, है ना। तो इस तरह से हमारे पास 7 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएगी, अगर है ना 9 से अधिक रहेगी डिजिट्स तो। ठीक है, एक्स्ट्रा के ऊपर अगर जैसे मान लो 1002 था, 1005 6 7 8 9 तक रहेगी तो 2 डिजिट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उससे अधिक रहेगी 10 रहेगी तो 10 10 जा 100, यानी 3 डिजिट आपको पीछे से मिल जाएगी और इधर से 4 मिल जाएगी, वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस तरह के डिजिट जो है 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, और 1 से लेकर के 30 तक आपको सीख लेना है, बाकी यूँ मान लेंगे 50 से लेकर के आप 1000 तक का स्क्वायर इजीली आप कर पाओगे अगर एग्जाम पे आ जाती है तो। ठीक है, 500 रहेगी, 400 रहेगी, तो क्या करना है ना, तो देखना है आपको अगर हंड्रेड्स में रहेगा तो किसके अप्रोक्स में, यानी 100 तक था, 200 में रहेगा तो 2 को लेकर चलना है, 300 रहेगा तो 3 के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उस तरह का भी 1 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 200 भी ले लो, है ना, 100 से अधिक ही होना चाहिए, 200 ले लिए। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करना होता है, तो इसमें जितना एक्स्ट्रा है यानी 500 को मान के चलना, यानी 500 से अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है 5, है ना, यानी सॉरी 12 अधिक है, 500 में है तो 100 के मल्टीपल में आपको देखना है। ठीक है, तो 100 के मल्टीपल में ये 500 है ना, तो 500 में कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 12 इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ हो जाती है 4 और यहाँ हो जाएगी 2 और यहाँ हो जाती है 5। ठीक है, और फिर वही वाला कॉन्सेप्ट करना है जो 50 वाला में किए थे। ठीक है, जितना अधिक था उतना आपको ऐड कर देना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगी 2 से डिवाइड करोगे तो, चलो करो फटाक से। तो 2 से अगर डिवाइड करते तो दोस्तों हो जाता है 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, है ना, और हाँ 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, यानी यहाँ आ जाएगी 2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये 12 का जो है आपका स्क्वायर कर देना। तो 12 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ठीक है, अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो सिंपली आप लोगों को पता है 144। ठीक है, 144। तो क्या है, चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मान लो कोई संख्या जो है बार बार आ रही हो,
यदि एक संख्या बार बार आता हो। ठीक है, क्या हेडिंग लिखेंगे इसका हम लोग? यदि एक संख्या, यदि एक संख्या बार बार आती हो तो किस तरह से हम लोग जो है स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यदि कोई संख्या बार बार आती हो तो जैसे कि मान लो यहाँ मैं यहाँ एक संख्या लेता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए 111। ठीक है ना, ये क्या हो रही है, बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये तो बहुत ईजी है, जैसा कि देखेंगे 111 लिखा है मैंने। आपको क्या करना है, पहले काउंटिंग करना है कितने बार 1 है, 1 2 3, तो आपको पहले काउंटिंग में सीधा लिखते चलना 1 2 3, है ना। अब इसका बैक चल जाना है, यानी 1 को छोड़ करके अब इसका उल्टा काउंटिंग शुरू कर देना, इसे क्या हो जाएगा 2 1। ठीक है, इसको बीच वाला को छोड़ करके। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अगर नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें हम लोग यहाँ पे नंबर 2 में, ये तो सर 1 1 वाला था, अब 1 1 कितना भी आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 इतने टाइम है। ठीक है, कितना भी टाइम दे, इसका स्क्वायर निकालने का सिंपल फंडा क्या है, सबसे पहले क्या करो, काउंटिंग करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 टाइम 1 है तो आपको 7 तक लेके जाना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। चलिए तो 7 तक लेके जाना है और 7 से बैक चल जाना है 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरह से आपको ये रिपीटेड 1 1 1 का जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, वर्ग निकाल सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, चलो ये तो 1 1 थी सर। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसी की जगह कोई और डिजिट रख दी, मान लो 2 है, 2 2 2, है ना। अब इसका स्क्वायर निकालना है ना। तो यहाँ तो 1 1 थी तो इस तरह से कर ली, लेकिन ये भी तो रिपीटेड है, बट क्या इसमें भी ऐसा होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 1 1 1 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 टाइम पहले आपको 1 1 1 ही लिखना है। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिपीटेड हो रहा है 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देना और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इससे क्या होती है, जैसे कि मान लो अब इसका ये तीनों का तो आपको पता है कि 1 1 1 है तो इसका स्क्वायर, एक बार स्क्वायर ये हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, सिंपल 1 2 3 2 1 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दे दो और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना। अब यहाँ आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो इन दोनों को, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 2 8, है ना, 4 3 12। ठीक है, 1 कैरी रख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, 4 2 8 1 9 और यहाँ पर 4। इस तरह से आप जो है कोई भी रिपीटेड डिजिट्स को बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 3 3 को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कैसे निकलेगी सर, तो सिंपल है, मैंने क्या बताया कि 1 1 तो है नहीं, तो आप 1 2 3 टाइम 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, इन सभी का स्क्वायर कर दोगे, है ना। अब 1 1 का पता है आपको। ठीक है, क्या करना है, 1 2 3 2 1 कर लेना है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 9 होती है ना, और इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो 9 इंटू 1 9, 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27 1 28 कैरी 2 बचा इस बार, है ना। तो 9 2 18 19 20 कैरी बची 2। ठीक है, और 9 1 9 और 2 11। इस तरह से आपका 333 का जो है स्क्वायर निकल जाती है ना। तो क्या निकल गया 333 का स्क्वायर, है ना, यानी ये हो गया। ठीक है, पढ़ो आप इसे 1 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,10,889, है ना। इसी के साथ दोस्तों एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, 3 डिजिट को ही रिपीट कर दें क्या, चलो ठीक है, 3 डिजिट को ही हम लोग रिपीट कर देते हैं। अगर आप 3 डिजिट को ही अगर आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो इसे ही बन जाएगी। जैसे कि ले लो यहाँ पे 3 3 3। ठीक है, कितने टाइम्स ले लो, जितने टाइम्स लेना है ले लो। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर 4 टाइम्स ले रहा हूँ, है ना, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंपली जितने बार आपको 3 3 है 1 लिखना है, 1 2 3 4, 4 टाइम था 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या करना है, वही 3 को कर देना है, इसको स्क्वायर कर लो। सिंपली आपको पता है 1 1 1 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 जितने टाइम 1 है लिख दो, 4 अब इसका उल्टा चल जाओ 3 2 1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना है 9 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है 9 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये सबका स्क्वायर हुआ यहाँ पर ये जो आई। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देना, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 9 9 2 18, बच गई हमारे पास 1।
ठीक है, 9 3 27 128 है ना। अब बच गया हमारे पास 2 है ना, 9 4 36 36 37 38 है ना। इस बार बच जाती है 3, 9 3 27 और 3 30, फिर बच जाती 3, 9 2 18 और 3 21, इस बार बच जाएगी 2 और 9 1 9 और 2 11 है ना। तो इस तरह से 1 1 1 0 8 8 9 इसका आंसर। एक एग्जाम्पल इसमें पुट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि आखिर इसमें जो है क्वेश्चन एग्जाम में आती किस टाइप से, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी आप लोगों को, है ना। समझ आई है तो इस चैनल्स को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों छोटे भाइयों के बीच में, है ना, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी वीडियो इसी तरह से इसी एग्ज़ाम में पूछी गई थी, है ना। एग्जैक्टली याद नहीं, बट आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, है ना। यदि n अंकों की, है ना, वर्ग किया जाए, ठीक है। क्या पूछेगा, यदि n अंकों का वर्ग किया जाए तो परिणाम, ठीक है, परिणाम। अभी क्या एग्जाम में कैसे रहेगा, यदि n अंकों का वर्ग किया जाए तो परिणाम अधिक से अधिक कितना होगा, है ना, अधिक से अधिक, सॉरी, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक यानी अधिकतम, अधिकतम क्या होगी, है ना। और अगर इसी में पूछेगा यदि n अंकों का वर्ग किया जाए, है ना, तो न्यूनतम पूछा जाएगा, है ना, यानी कम से कम संख्या कितनी होगी। तो दोनों कंडीशंस में आपको क्या करना है, एक फार्मूला दे रहा हूं मैं यहाँ 2n, है ना, अभी बताऊंगा इसका यूज कहाँ होती है ना। अगर न्यूनतम बोला जाए, कम से कम बोली जाएगी, तो कम से कम के लिए आपको जो है ना, एक फार्मूला दे रहा हूँ 2n -1 करना है, 2n -1 करना है ना। ये तो सर फार्मूला वर्ग का इस तरह का। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनती है ना। तो चलिए क्वेश्चन, यदि 12 अंकों का वर्ग किया जाए तो संख्या, है ना, संख्या या बोल सकते हो परिणाम, है ना, संख्या या परिणाम कम से कम यानी न्यूनतम, कम से कम, है ना, कितना होगा, परिणाम कम से कम कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम बोला गया, मैंने कम से कम के लिए क्या बताया, न्यूनतम के लिए मैंने फार्मूला बताया था 2n -1 कर देना, आंसर आ जाएगी। जैसे कि मान लो किसका पूछा है, 12 को पूछा है, तो हमारे पास यहाँ पर n क्या हो गया, नंबर क्या हो गया 12, ठीक है। फार्मूला बोलता है 2n करो, 2n मतलब 12, या मल्टीप्लाई कर दो माइनस उसमें 1 कर दो, है ना, और आपको वर्ग पता चल जाएगी। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 24, ये होती 24 -1, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जा रहा है 23। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दी रहेगी, है ना। यदि 12 अंकों का वर्ग किया जाए तो संख्या परिणाम कम से कम, है ना, या फिर संख्या हटा भी सकते हो, परिणाम भी देगा, है ना, कि परिणाम कम से कम कितने होंगे, ठीक है, परिणाम कम से कम कितने होंगे, है ना। तो इस तरह के आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है, और इसकी आंसर हो जाएगी 23, ठीक है। अब इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछी जा सकती है ना। तो इसी में एड ऑन हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, यदि संख्या 12 अंकों का वर्ग किया जाए तो परिणाम अधिक से अधिक, ठीक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक होगा, अधिक से अधिक होगा। तो अधिक से अधिक के लिए मैंने अभी जस्ट फार्मूला लिखा है, आपको क्या करना है 2n करना होता है ओनली, ठीक है, 2n। तो n क्या है यहाँ पर 12 है, यानी 2 × 12 कर देना, अधिक से अधिक जो संख्या हो जाएगा 24 हो जाती है ना। इस तरह से ही सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। ये इसी में कुछ आगे सीक्वेंस था जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्ग पे आधारित। तक आपको समझ आई होगी, 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर जो है 1 से 30 तक को आपको याद कर लेना है। उसके बाद से लेकर के 1000 तक आप किस तरह से स्क्वायर को निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको समझ आई तो लाइक कमेंट्स और शेयर करेंगे, है ना। आज के लिए हम लोग यही रखते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्यूब रूट निकाला जाता है। इस पे भी एक और वीडियो लेकर के मैं आऊँगा और इसका एक एग्जाम्पल्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, कि देखो इस तरह से कोई क्वेश्चंस पीछे प्रीवियस ईयर वाला लेकर आऊँगा पार्ट 2 में, और उसमें मैं बताऊँगा कि इस कितना फास्ट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आई हुई थी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, है ना। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।